नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन बेकिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ मीना जैन। आज हम बना रहे हैं ये 2 केजी का एक बहुत ही बढ़िया अपसाइड डाउन पाइनएप्पल केक। ये परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बनाएंगे। हम इसे कप और ग्राम दोनों में देखेंगे। तो चलिए आइए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। ये 4 कप मैदा लिया है, जो 200 ग्राम्स का सबसे बड़ा कप होता है उस नाप से हमने 4 कप मैदा लिया है। ये वज़न में 480 ग्राम्स है। और उसके बाद हमने जो 100 ग्राम्स का कप है उस नाप से 4 कप घर की पिसी हुई चीनी लिए है और ये वज़न में 360 ग्राम है। इस तरह से 4 टाइम हमने ये ले ली है। जब भी हम बड़े केक बनाते हैं तो इसी तरह से मेज़रमेंट करेंगे हम। बिगनर्स का केक बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं, परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो ये 360 ग्राम हमने घर की पीसी हुई चीनी ले ली है। और अब हम लेंगे मिल्क पाउडर 4 टाइम्स। ये हमने 1/3 कप के नाप से लिया है और ये वेट में 120 ग्राम्स हैं। इस तरह से हमने इसे भी मेज़र कर लिया है और अलग रखते हैं। और अब लेंगे हम ये बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हमने 4 टाइम्स 1 टीस्पून लेवल करके लिया है, ये इस तरह से। और ये वेट में 15 ग्राम है, ये हमने इसका भी वेट किया है और इसे अलग रखते हैं। और अब लेंगे हम बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हमने हाफ टी स्पून के नाप से 4 टाइम लिया है और इसका वेट आएगा 8 ग्राम। और इसे भी हम अलग रखते हैं। और अब लेंगे हम पाइनएप्पल स्लाइस। इस तरह से ये टीन में मिलता है। तो ये जो टीन में पाइनएप्पल मिलता है स्टरलाइज किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया पका हुआ जो पाइनएप्पल का मुरब्बा मिलता है मार्केट में, वो ही लेंगे हम। डायरेक्ट पाइनएप्पल इसमें नहीं डालेंगे। और इस तरह से एक टीन हमने पाइनएप्पल लिया है, 1 से 1.5 टीन करीब इसमें लग सकता है। और ये हमने 150 ग्राम के करीब चेरी ली है, ये फ्रेश चेरी है। और 100 ग्राम ब्राउन शुगर है, 2 बटर टिक्कियाँ हैं और साथ में हमने ये 10 बाय 10 इंच का ट्रे ग्रीसिंग और बेकिंग पेपर कर लगा के रखा है। और साथ में हमने 50 से 60 ग्राम करीब ऑयल लिया है और हाफ टी स्पून साइट्रिक एसिड लिया है, इसे भी हम अलग रखते हैं। और 1 टेबल स्पून हमने इसमें वेनिला पाउडर डाला है। ये हम आप चाहें तो वेनिला एसेंस भी डाल सकते हो यहाँ पर, हाफ टी स्पून। अभी हमने यहाँ 1 टेबल स्पून वेनिला पाउडर लिया है। और बैटर तैयार करने के लिए इसमें हम मिल्क का यूज़ करेंगे। तो करीब 350 ml के करीब मिल्क जाएगा। और इस तरह से हमने सभी सामग्री एक जगह इकट्ठा किया है और साथ में 170 डिग्री पर हमने ओवन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। चालू कर दिया है हमने ओवन को। और इस तरह से अब हम रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो ये दोनों बटर टिक्कियाँ हमने एक भगोने में लिए है और ये नॉर्मल टेम्परेचर की है। और इसमें से हम 1 टेबल स्पून बटर लेते हैं एक पैन में। ये देखिए हमने एक पैन में बटर लिया है और साथ में ये हाफ कप ब्राउन शुगर ली है। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप नॉर्मल घर की दानेदार शक्कर ले सकते हैं। और इस तरह से हमने इसे लो फ्लेम पर रखा है और इसे मेल्ट कर लेते हैं। तो ये बढ़िया हमारा कैरेमल तैयार हो जाएगा। आप इस तरह से तैयार करेंगे और इसे ट्रे में हम डाल देते हैं और चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। यहाँ पर थोड़ा काम फास्ट करें क्योंकि हमारी ये शक्कर है ये जमने लगेगी। तो फटाफट से इसे चारों तरफ अच्छे से फैला दें। इस तरह से हमने ये फैला दिया है। और जो हमारे पास पाइनएप्पल स्लाइस है वो इस तरह से हम लगा देंगे।
आप चाहें तो राउंड 10 भी ले सकते हैं। इस तरह हमने सभी स्लाइस लगा दी है और इसे अब बीच बीच में हम ये चेरी ले लेते हैं। ये फ्रेश चेरी है, धो के साफ़ की हुई है और इस तरह से हमने लगा दी है। जब फ्रेश चेरी अगर आपके पास नहीं है तो जो करौंदा चेरी होती है वो भी आप ले सकते हैं इसमें। तो इस तरह से ये लगा दी है और इसे अलग रखते हैं अब हम, और हम बैटर तैयार करेंगे अब हम। ये देखिए बीच बीच में भी हमने इसे लगा दी है और इसे अलग रखते हैं। और अब लेंगे हम ये बटर को अच्छे से सॉफ्ट कर लेते हैं एक बार, और फिर इसमें ये पिसी हुई चीनी डाल देंगे और कलर चेंज होने तक इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। 1 से 2 मिनट लगेगा इसे फेंटने में। कलर चेंज हो जाएगा, वाइटनेस आ जाएगी और एक क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। तब तक हम इसे बीट करेंगे और साथ में हम इसे ऑयल भी डाल देंगे इसमें। ये देखिए ऑयल डालकर हमने अच्छे से बीट कर लिया है, एकदम स्मूथ हो गया हमारा बटर। और इसे अलग रखते हैं और लेंगे अब हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो एक पॉट में हमने छलनी रखी है, छलनी में सभी ड्राई इंग्रेडिएंट डालकर अच्छे से 1 से 2 बार हम इसे छान लेंगे। साइट्रिक एसिड अभी हम यहाँ पर नहीं डालेंगे, साइट्रिक एसिड हम बचा के रखेंगे अभी। और इस तरह से हमने इसे छान लिया है और अच्छे से छान लेंगे, 1 से 2 बार छान लें तो हमारा केक बहुत ही अच्छे से फूलेगा। छानने से एरेशन अच्छा होता है, तो ये ध्यान रखें। और फिर से हमने एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो अब हमने बटर तैयार करके रखा था उसमें हम 2 से 3 बार में हम इसे डालकर बैटर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसे करेंगे तो इसमें लम्स नहीं आएंगे। थोड़ा दूध और थोड़ा मैदा, ये मिक्सचर जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स वाला है ये डालेंगे। 2 से 3 बार में हम इसे डालकर एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। अभी दूध हमने यहाँ पर 300 ml लिया है, ज़रूरत लगेगी तो हम 1 से 2 टेबल स्पून और लेंगे। और इस तरह से ये हम बैटर तैयार कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। फ्रेंड्स, ये बड़ा केक है, बड़ा केक बहुत ही इत्मीनान से बनाएं और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप बनाएंगे तो आपका केक बहुत ही बढ़िया बनेगा। और इस तरह से ये हमने सारा मिक्सचर डाल दिया है इसमें और बढ़िया बैटर तैयार कर लेते हैं हम। ये दूध भी डाल दिया हमने और एक बार फिर से मिक्स करते हैं हम। ये देखिए हमने मिक्स कर लिया। यहाँ पर हमें ओवर बीटिंग भी नहीं करना है, सिर्फ मिक्स करना है, सभी अच्छे से तैयार मिक्स हो जाए। और यहाँ पर ये ड्राई केक है तो हमें बहुत ज़्यादा बैटर को पतला नहीं करना है। ये देखिए हमने इस तरह से तैयार किया है अभी, और सभी एक बार स्क्रब करके हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह रहेगी, ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी वाला हमें यहाँ पर बैटर चाहिए। और अब लेंगे हम 1 से 2 स्लाइस के पाइनएप्पल चंक्स। हमने स्लाइस को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और वो डाल देते हैं। तो बीच बीच में ये चंक्स आएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा हमारा केक। और इस तरह से हमने 1 से 2 स्लाइस को कट करके डाल दिया है। इसे भी मिक्स कर लेते हैं और अब डालेंगे, हम लेंगे साइट्रिक एसिड जो हमने बचा के रखा था। वो ये हाफ टी स्पून साइट्रिक एसिड में हम 1/4 पानी डालेंगे। ये पानी हल्का सा गुनगुना है और बहुत गर्म नहीं है। और गुनगुने पानी में साइट्रिक एसिड डालकर हमने मिक्स कर दिया है और इस तरह से ये हमने बैटर तैयार किया है और अच्छी तरह से मिक्स किया है।
मिक्स होने के बाद हम तैयार ट्रे में इसे पोर कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा बैटर मिक्स हो गया है और हम इसे ट्रे में पोर कर रहे हैं। तो पोर हम इस तरह से करेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। एक लेयर हम शुरुआत में इस तरह से लगाएंगे। सभी पाइनएप्पल को हमने कवर कर दिया है और इस तरह से अच्छे से लेवल कर दिया है। चारों तरफ से पूरा बैटर डालकर हमने अच्छे से लेवल कर दिया है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से लेवल हो गया है और अब हम इसे प्री हीटेड ओवन में बेक करने के लिए रखते हैं। उसके पहले हम इसे एक बार टैप कर लेते हैं हल्के हाथों से। तो ये देखिए इस तरह से हमने एक बार अच्छे से टैप कर लिया है और 170 डिग्री पर हमने ओवन को प्री हीट करने के लिए रखा था। 10 से 15 मिनट प्री हीट हो गया हमारा ओवन और अब हम इसे रख देते हैं। तो ये देखिए हमने ऊपर नीचे दोनों तरफ की हीट चालू रखी थी जब प्री हीट किया था और अब हम सिर्फ नीचे की हीट चालू रखेंगे, ऊपर की हीट बंद कर देंगे। तो ये करीब 50 से 60 मिनट में बहुत ही बढ़िया बेक होकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारा 50 मिनट में बहुत ही बढ़िया बेक हुआ है। एक बहुत ही बढ़िया कलर आया है। ये देखिए इस तरह से हमने बेक किया है और इसे ओवन से बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे पूरा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हमने ये 14 इंच का केक बोर्ड लिया है और उसके ऊपर इस तरह से हमने पलट दिया है। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये निकल गया है। इस तरह से हमने इसे अनमोल्ड किया है और ये जो बेकिंग पेपर हमने लगाया था उसे भी हम हटा देते हैं। इस तरह से हमने इसे भी हटा दिया है। ध्यान रखें पूरा ठंडा होने के बाद ही इसे अनमोल्ड करें। और ये एक बहुत ही बढ़िया केक तैयार हुआ है हमारा, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हम इसे गार्निश कर देते हैं। तो गार्निशिंग के लिए हमने पिस्ता और बादाम लिया है। पिस्ता और बादाम की कतरन ली है, स्लाइस कर लिया है उसे और इस तरह से हमने बीच बीच में लगा दिया है जैसे कि आप देख रहे हैं। लीजिए फ्रेंड्स, ये 2 kg का एक बहुत ही खूबसूरत सा अपसाइड डाउन पाइनएप्पल केक। रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।